बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, आज हम लोग लिक्विड और गैसेस को पढ़ने वाले हैं। टोटली थियोरेटिकल टॉपिक है बेटा, टोटली थियोरेटिकल टॉपिक है। अमन, लिक्विड और गैसेस में क्या होगा? सबसे पहले मुझे ये बता दो कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। क्लियर? इसलिए हुआ क्या बेटा कि जब हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल्स ने किया क्या बेटा? ऑसिलेट किया, ऑसिलेट से एनर्जी को ट्रांसफर किया। इसलिए हम लोग उसको कंडक्शन बोलते हैं। बट इन द गैस और लिक्विड के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होता है, दोनों के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होता है। मुझे यार मोबाइल में इसलिए इतना पैसा है पर तो छोड़ दे इसे। करा करा जॉब वो कितने भूल लोग गई। पढ़ रहे हैं ना, ये पता चलता है इससे। मैत्री बेटा, आप पढ़ रहे हो क्या? आप ओ कहाँ पे फोकस रख रहे हो? टोंगा मैत्री, देखना है मैत्री, हमारा चालू करन से तो होती है। इससे पता चल जाता है बेटा। अभी भी कौन ऑन है यार? मैंने सबको म्यूट कर दिया है। हम्म। तो लिक्विड और गैसेस में क्या होता है बेटा? मैंने अभी बोला वैसे कि वहां पे सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स खुद वहां पे जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पे मॉलिक्यूल्स खुद जाएगा। तो सपोज इस रूम के अंदर सोचो, एक रूम के अंदर मैंने इतना ही गैस लिया है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे या नहीं अलग हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो बेटा इतना कंसेप्ट तो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम बेटा ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ऑलवेज इंक्रीज होगा। क्लियर? तो आप लिखो, इन लिक्विड एंड गैसेस if we increase the temperature then volume is increased. ओके, और डिक्रीज करने से, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब मैं ना इसका एक बड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये कहां पे कैसे क्यों होता है, इसके एग्जांपल क्या क्या है। मैं दो चीज आपको बढ़ाता हूं, प्लीज फोकस हियर। दिस फिनोमिना इज नोन एज अ कन्वेक्शन। लिखो, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ थर्मल कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बोला जाता है इसको। उसमें ऑसिलेशन हो रहा था इसलिए कंडक्शन बोला था। सॉलिड में कंडक्शन होता है, इसमें कन्वेक्शन होता है। क्या होगा बेटा, मैं आपको बता देता हूं। एक बढ़िया सा चीज आपको समझाने जा रहा हूं, वो है, सपोज हम लोग समर की बात कर रहे हैं। यहां पे ये सॉइल है सारी, यहां पे पानी है, यानी कि दरिया है ये। कितना भी समर हो फिर भी आप दरिया किनारे जाओगे ना, वहां पे आपको है ना ठंडी हवा का महसूस होगा। दिस इज द कन्वेक्शन, थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड, सॉलिड, सॉरी लिक्विड एंड गैसेस। होगा क्या बेटा? समर के हिसाब से ये सॉइल हीटेड होगी, इसलिए यहां पे जो एयर होगी, एयर, ये एयर है बेटा, ये हीट के हिसाब से इन एयर के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस एयर के डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो बेटा,
यहां पहले एयर ऐसी थी, ये एयर गर्म होने से एयर ऐसी बन गई, मतलब उसका क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा, मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी देखो डिक्रीज हुई बेटा, डेंसिटी डिक्रीज हुई बेटा, डिक्रीज हुई, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हुई। अब ऊपर वाली जो एयर है, जो हीटेड नहीं है, जो हीटेड नहीं है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये भारी हुआ, ये हल्का हुआ, तो एज पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये मॉलिक्यूल सारे नीचे आएंगे, और ये जो डेंसिटी वाले हैं, हल्के डेंसिटी वाले, वो ऊपर जाएंगे। वो कौन सा फोर्स लगेगा उसके ऊपर? बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स से हल्की चीज ऊपर जाएगी, भारी डेंसिटी नीचे आएगी। तो ये जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो थोड़ी कूल है ना, वो थोड़ी कूल है बेटा, राइट, ये थोड़ी कूल है, इसलिए वो मॉलिक्यूल जब नीचे आएंगे ना, तो यहां से एयर आती होगी, एयर, वो एयर आपको क्या लगेगी? आपको ठंडी लगेगी। वो एयर आपको क्या लगेगी बेटा? पवन तो आ ही रहा है दरिया में से, वो पवन आपको ठंडा लगने लगेगा। सबको बात समझ में आई बेटा? यदि आपकी स्क्रीन, या तो आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है, उन लोगों को बोल रहा हूं, और जिन लोगों का स्क्रीन बंद है, दोनों को पूछ रहा हूं बेटा। समझ में आई बेटा? यस या नो? पता नहीं, आई नहीं होगी। क्लियर? तो दो चीज थी बेटा, मैंने दो आपको एक्सप्लेन की। मेरी वॉइस कंप्लीटली आ रही है ना बेटा? आज मेरा नेटवर्क इश्यू यहां पे है, नो डाउट, 100% है। ओके बेटा, बस इसको बोलते कन्वेक्शन, इसको बेटा बोलते कन्वेक्शन। अब इसको कैसे लिखोगे पता नहीं है, बट ये कन्वेक्शन था, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल है, नेचुरल, नेचुरल कन्वेक्शन। आर्टिफिशियल कन्वेक्शन का एक एग्जांपल दे दूं बेटा, तो आप है ना, इसके लिए बढ़िया सा एग्जांपल कौन सा याद रखो? पता है, एक रूम है, रूम के अंदर मुझे ये बता दो, ये कौन है बेटा? ओ अजय नीनामा। कौन ज्वाइन हुआ? अजय नीनामा। साला कौन कौन ज्वाइन था ये नहीं समझा तो। क्लियर? माय क्वेश्चन इज दैट, मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपको, कि कोई रूम है, उस रूम के अंदर में फैन चालू कर रहा हूं, फैन, मुझे ये बता दो कि वहां पे उस रूम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा फैन ऑन करने से? फैन ऑन करने से रूम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो बेटा, कोई नहीं बोल रहा है। डिक्रीज होगा? नहीं बेटा, इंक्रीज होगा। सोचो कैसे, मेरी बात समझना बेटा, फैन चालू होने से थोड़ी ना वो कोई ठंडी हवा फेंक रहा है क्या फैन? नहीं,
हमारे रूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको सर्कुलेट करता है, बस ये बात सोचो। अब रूम में ऐसे ही एयर थी, जैसे मैंने फैन ऑन कर दिया तो अंदर ठंडी हवा होगी तो आपको जल्दी ठंडी लग जाएगी बस। आपने कभी देखा कि समर में बहुत रूम गर्म हो गया था, तो कभी कभार देखा होगा कि समर में वो गर्म हवा फेंकेगा। ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा। माई क्वेश्चन इज दैट, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही फैन ऑन होगा, क्लियर, तो सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते जाएंगे और एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होंगे बेटा। स्ट्राइक होंगे ना तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये ऐसी चालू नहीं है बेटा, ऐसी चालू नहीं है बेटा। क्लियर? क्लियर? वो तो ठंडी हवा जब तक रहेगी, क्लियर, तब तक तो आपको ठंडी हवा मिलेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट आप एक काम करना, मेरी बात सुनो। आपने एसी ऑन कर दिया, राइट? एसी एक 20 डिग्री पे रख के एसी ऑन कर देना। जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए बंद कर देना, थर्मोमीटर लेके बैठना, ऑन फैन चालू रखना, 2 घंटे तक फैन चालू रखना। बाद में उस रूम में जाना, 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा? नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा बेटा। क्लियर? तो दिस इज द नेचुरल कन्वेक्शन। अरे आर्टिफिशियल कन्वेक्शन की बात की मैंने बेटा। और भी एक बढ़िया सा नेचुरल कन्वेक्शन समझाता हूं आपको। मुझे ये बता दो कि कोई भी पानी होता है, वाटर सरफेस, ये थिंकिंग अभी कौन सी बात है, थ्योरेटिकल बात है। पानी वाटर सरफेस होता है, राइट? आपने अभी वो कौन सा मूवी आया था, मुझे पता नहीं है, अक्षय कुमार का आया था, डॉग वाला। उसमें पता है ना, जो ऊपर जो होता है वो आइस का लेयर होता है, नीचे पानी होता है। कभी ऐसा हुआ कि नीचे से आइस हुआ, ऊपर ऊपर आते आते आ गया? एंटरटेनमेंट, हाँ। बट ऐसा कभी हुआ कि जहां आइस का लेयर हो जाए, आपने भी फ्रिज में कभी कभार आइस जमाने रखा होगा, तो आइस देखना पहले ऊपर आएगा, फिर नीचे 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 आता है। देखो ये रीजन क्या है, इसको एनामलस एक्सपांशन बोलते हैं, इसको एनामलस एक्सपांशन बोलते हैं। होगा क्या बेटा, मैं देखो आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। ये एक तो करवा दिया, अब मैं एनामलस एक्सपांशन को बताने जा रहा हूं। एनामलस एक्सपांशन क्या होगा बेटा, देखना, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। ये पानी है, राइट? ये सारे पानी के मॉलिक्यूल्स है, देखना बेटा सब लोग। अब माई पॉइंट्स को नोट करना बेटा। अब में है ना, अभी ये पानी अभी ये पानी 10 डिग्री पे है, उसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहा हूं, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट ना? टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब देखो ये डेंसिटी भारी है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज वाली डेंसिटी नीचे आएगी, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आए। ये कम टेम्परेचर वाले हैं, तो सोचो ऐसे करता ही जाऊंगा, ऐसे करता ही जाऊंगा, तो नीचे भारी डेंसिटी वाला पार्ट अरेंज होता जाएगा, ऊपर हल्की डेंसिटी वाला पार्ट अरेंज होता जाएगा। तो आइस कहां होगा, नीचे, वाटर कहां होगा, ऊपर। एज पर दिस कन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो कहां जाएगा, नीचे ना, एज पर ग्रेविटेशन। और ये हल्का वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो नीचे भारी डेंसिटी अरेंज होगी ना, तो आइस नीचे आना चाहिए, वाटर ऊपर आना चाहिए।
ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखो, एक नेचर में एक अलग फिनोमिना होती है, ये भगवान ने बनाई है, अभी तक पता नहीं चला है। 4 डिग्री से 0 डिग्री, देखो 10 डिग्री से 4 डिग्री तक ये बात होगी, बट 4 डिग्री टू 0 डिग्री जब जाओगे ना इस साइड, तब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, उस टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। यानी कि बात समझना बेटा, यहां जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी डेंसिटी कब तक इंक्रीज होगी? 4 डिग्री तक इंक्रीज होगी। उसके बाद 4 डिग्री के बाद ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये डेंसिटी डिक्रीज हो गई मतलब वो वहां पे ही रहेगा, वो एज इट इज ही रहेगा, वो वहां ही रहे, जाने के लिए ट्राई ही नहीं करेगा बेटा, वहां पे ही रहेगा। क्लियर? वहां पे ही रहेगा बेटा, और वहां पे रहेगा माई भूल का बाल्टी, वो वहां पे रहेगा। दैट मीन्स आइस 4 डिग्री से 0 डिग्री, तो अब आइस बनने के लिए ट्राई करेगा तो वो आइस ऊपर ही बनेगा। नीचे वाले का टेम्परेचर 4 डिग्री है, बाहर आउटर टेम्परेचर 0 डिग्री है। 4 डिग्री और 0 डिग्री में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जिसलिए हीट का ट्रांसफर होगा, हीट कंटिन्यूस ट्रांसफर होती रहेगी, बंद नहीं हो जाएगी। इसलिए नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री कंटिन्यूस रहेगा। इसका रीजन बेटा एक ही है, इसका रीजन बेटा एक ही है, वो है एनामलस एक्सपांसन 4 डिग्री टू 0 डिग्री। देखो मैंने 2 बात बताई आपको आज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। बट ये कब तक? 4 डिग्री तक ये रहेगा, 4 डिग्री से 0 डिग्री तक। 4 डिग्री से 0 डिग्री तक टेम्परेचर डिक्रीज करने से वहां पे वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। इसको मैं बोलता हूं एनामलस एक्सपांसन। इसलिए सारे जो सी लीव्स होते हैं ना वो 4 डिग्री पे जिंदा रह सकते हैं, 4 डिग्री पे जिंदा रह सकते हैं। यानी कि मैं यहां पे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं, ये 0 डिग्री है बेटा, ये 4 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। मैं देखो मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब इस साइड जा रहा हूं, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, यहां तक इंक्रीज होगी। अब इस साइड जा रहा हूं 4 डिग्री से 0 डिग्री, अब डेंसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। मतलब डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है? 4 डिग्री, यानी कि 277 केल्विन। इसको हम लोग है ना प्योर वाटर बोलते हैं। प्योर वाटर कितने डिग्री पे होता है बेटा? 4 डिग्री पे होता है, याद रखना, जहां पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसी को बेटा प्योर वाटर बोला जाता है। अभी जिग्नेश आप बैठे बैठे पढ़ो, बढ़िया रहेगा बेटा आपके लिए। आप क्लियर? ओके, तो देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनामलस एक्सपांसन। पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट अ मिनट, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट बेटा, एक मिनट यार, थोड़ा कम कर देता हूँ इसलिए कंप्लीट आ जाए। चलो ये पहला स्क्रीनशॉट लो, फर्स्ट स्क्रीनशॉट।
सभी को मिलाना पड़ेगा। ये सेकंड स्क्रीनशॉट आप लिखते जाओगे वैसे वैसे। जिग्नेश आप इंग्लिश मीडियम में हो या गुजराती मीडियम में हो बेटा? प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो बेटा। आपका पूरा नाम बताओ, कौन सी स्कूल में थे पहले। जो भी नए स्टूडेंट है ना वो मुझे चैट में लिखो बेटा, आप पहले कहाँ पे थे। देवदत्त ऑल्सो यू। अरे ओमदीप तुझे नहीं बोल रहा हूं मैं। हु इज द भार्गव पटेल? ओके क्या क्या प्रॉब्लम हुआ देवदत्त वहां पे बेटा? क्या सेट नहीं हुआ आपको? अनम्यूट होके बोल सकता आप? देवदत्त आप तो मतलब पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, तो आप अनम्यूट होके बोलोगे क्या दिक्कत आई बेटा? जस्ट अ सर मिनट। जस्ट ओके। चलो सबको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आज का मेरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा? क्लियर हुआ रितिका? मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है आज क्योंकि है ना, आज सुबह से लेके थ्योरेटिकल लेक्चर ही चल रहे हैं। 12th वाले के सेमीकंडक्टर के जो लेक्चर है ना वो भी थ्योरेटिकल है, आपके भी थ्योरेटिकल है। दर्शन रावल क्लियर हुआ बेटा? प्रियांशी तो सो गई है बेटा, है ना? हाँ सो गई है बेटा। ये सर भी पका रहे हैं हम लोग को आज, पूरा पका रहे हैं तुरंत वीडियो कैमरा ऑफ, तुरंत ऑफ। और किसी किसी का तो पॉज ही रहता है, बस आता जाता रहता है। हाँ उनका नेटवर्क इश्यू रहता है, मुझे मालूम है क्यों पॉज होता है ना बेटा। है अंकित बारिया, मजे में हो ना बेटा? ओके चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे बेटा। एक 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 पोर्शन है बेटा, मैं आपको एक रिलेशन समझा के देता हूं। डेंसिटी इंक्रीज करने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, उसका कंसेप्ट करवाता हूं। ओके टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी जो डिक्रीज होती है, एनामलस नहीं, ये वाला पोर्शन मैं आपको करवाता हूं बेटा। देखो हमारे पास डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या मिला था, गामा वी डेल्टा टी। इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, dv इज इक्वल टू गामा वी dt, राइट?
अब आपके पास रो का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो mv-1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू v। तो मास कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? -1 पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, यानी कि डी रो इज इक्वल टू माइनस एम v-2 इंटू डी वी। अब मैं सारी वैल्यू रख रहा हूं बेटा, मैं -m, समझ लेना बेटा, बहुत आसान है। -v² को मैंने नीचे रख दिया, dv की जगह मैंने क्या लिख रहा हूं अब? गामा v dt, v कट, तो ये रिलेशन मिल रहा है बेटा, देखो बस dv का जो रिलेशन होता है वैसे ही डेंसिटी का होगा। क्लियर? बट फर्क बस इतना रहेगा बेटा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगी डिक्रीजिंग ऑप्शन को, डी रो बाय रो परसेंटेज एरर चाहिए डेंसिटी में, तो आपको परसेंटेज एरर भी मिल जाएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? ये रिलेशन मिला बेटा आपको टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ। इसका ऐसे भी बना सकते हो, डेल्टा रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। डेल्टा रो मतलब रोडेस माइनस रो नोट, माइनस रो नोट उस साइड जाएगा तो +1 माइनस गामा डेल्टा टी आएगा। उस सभी में प्लस आता था, इसमें माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है बेटा, फाइनल डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा काम होगा। अब टेक्स्ट बुक में देखो कहाँ पे जाना है आपको, टेक्स्ट बुक निकालो बेटा। टेक्स्ट बुक में ये कहाँ कहाँ दिया है आपको रीड करना है, वो बता देता हूँ आपको। आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवाने के लिए बोला था, उसके बाद उससे पहले ये सब कुछ आ गया है। देखो ग्राफ ड्रॉ किया डेंसिटी वाला, इससे पहले सब कुछ आ गया है बेटा। क्लियर? ये सब कुछ पोर्शन क्लियर हो गया 11.2 तक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाकी है बेटा, वो बाकी रहेगा, फिर वो बाकी है। क्लियर? पेज घुमाओ बेटा, पेज नंबर 289, कन्वेक्शन लिखा है, देखो बेटा कन्वेक्शन। ट्रेड वाइन भी इसका एक एग्जांपल है, ट्रेड वाइन भी कन्वेक्शन, ये रीड करना है आपको इफ यू वांट। और एक्सरसाइज में इसका एक सम दिया है बेटा, निकालो 11.11 निकालो एक्सरसाइज का 11.11। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन यानी कि लिक्विड हुआ बेटा, 49 क्रॉस 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी? फ्रैक्शनल मतलब डेल्टा रो बाय रो। टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री केल्विन, बोथ आर सेम इन टेम्परेचर डिफरेंस। अभी मैंने फॉर्मूला बोला था डी रो का माइनस गामा रो डी टी, तो आपको क्या करना है, डी रो बाय रो करने के लिए माइनस गामा डी टी।
49 क्रॉस 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 30 करो। 150 का 147, बस इतना आएगा आंसर। देखो पीछे कितना आ रहा है, 1.47 क्रॉस 10⁻⁻2। डिक्रीजिंग होगा, बस माइनस रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग को। बस ये सम हो गया बेटा, बोलो। इतना इजी सम दिया था। ओके, तो बेटा अब थर्मल एक्सपांशन यहाँ पे खत्म होता है। जो कल का हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट किया था बेटा, वो खत्म होने जा रहा है। क्लियर बेटा? क्लियर? अब नेक्स्ट बेटा जो प्रिपरेशन है ना, नेक्स्ट इतने सारे सम्स इसके वो बहुत खास नहीं है बेटा, आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मंडे से थोड़े सम्स एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि संडे हमारा टेस्ट है, मेजर टेस्ट आपका याद है ना सबको।